जय सनातन जय भारत। आज कुरान के हवाले से कुछ बातें करेंगे और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से मिलती रहे। लगभग 40 दिन पहले एक वाक़या इस देश के अंदर हुआ है और उस सब से आप वाकिफ़ हैं। नूपुर शर्मा का जो मामला हुआ, उस मामले से एक चीज़ जो निकल के आई और मैं मतलब उस विषय पर बड़ा हस्तप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि कितनी अ, बेईमानी के साथ, कितनी क्या कहें कि मतलब बेहयाई के साथ लोग टीवी पर बैठकर बातें करते हैं कि सब कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मोहम्मद साहब के विषय में कि साहब उनका जो पूरा जीवन चरित्र है वो तो बड़ा पाक साफ और इस तरह का, वो सारी चीज़ें मतलब टीवी डिबेट्स में बैठ के ऐसे ऐसे बड़े शालीन और बड़े मजबूती के साथ ये चीज़ें रखी जाती है कि नहीं साहब ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को पता न चलेंगी, किसी को इन चीज़ों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है नहीं। तो उस तरीके से सारी चीज़ें प्रोपोगेट की जाती हैं और ऐसे रखी जाती हैं लोगों के सामने, जैसे मतलब हम तस्तरी में कोई खाने की खूबसूरत चीज़ को बड़े सलीके से सजा के रखते हैं ताकि खाने वाला जो है वो मतलब प्रभावित हो उससे। इस तरह का एक प्रोपोगेंडा देश के अंदर चला हुआ है। लेकिन जो तस्वीर का दूसरा पहलू है उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग टीवी पर बैठकर या अन्य किसी माध्यमों पर बैठकर इस तरह का एक तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब ये तो बड़ी मतलब सुंदर तस्वीर है, इसमें कहीं कोई दाग, कोई धब्बा, कोई किसी तरह की गंदगी है नहीं। लेकिन वहीं जब इन सारी चीज़ों के बैकग्राउंड में आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई बामुश्किल एक आध चीज़ साफ़ सुथरी मिल जाए तो मिल जाए उस पूरे के पूरे डब्बे में आपको, अदरवाइज सारी की सारी गंदगी भरी हुई है। वो गंदगी कैसे है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में ये कुरान है और इसी कुरान के माध्यम से पता चलेगा कि ये जो हर शुक्रवार को पत्थर फेंकने की एक परंपरा पड़ी हुई है, गला काटने की एक जो परंपरा है, चीज़ों में थूकने की जो एक परंपरा है, इन सारी ये चीज़ें मतलब कुरान के अंदर हैं, आपको मिलेंगी। सिलसिलेवार में जब इन चीज़ों पे आऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार मिल जाएंगी। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि हम तो इन चीज़ों को बता रहे हैं, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। बहुत सारे एक्स मुस्लिम इस पर बात कर रहे हैं। एक चैनल है सच वाला, एक साहिल नाम से एक चैनल है, एपोस्टेट इमाम के नाम से एक चैनल है, और बहुत सारे लोग हैं। जब एक आध पे जाके आप करेंगे तो सिलसिलेवार आपके समक्ष आते चले जाएंगे, वो नोटिफिकेशन आपको उन चीज़ों की आती हुई चली जाएगी। वहाँ जाके भी ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सच आपके सामने आए। उसी सिलसिले में चलिए आज एक आयत का जिक्र करते हैं। मतलब आपको इस आयत से थोड़ी सी वानगी मिलेगी कि दरअसल इस्लाम वास्तव में है क्या। ये आयत है सूरा अल बकरा की 178। इसमें लिखा हुआ है, हे ईमान वालों, मारे गए लोगों के बारे में खून का बदला लेने में बराबरी तुम्हारे लिए ज़रूरी ठहरा दी गई है। मतलब कहीं कोई अगर व्यक्ति मारा जाए तो उसका बदला जो है वो खून से ही लिया जा सकता है, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये इस्लाम में मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। आज़ाद, अब वो उसका एक और मतलब चीज़ देखिएगा कि किस तरह से बदला लेना है। आज़ाद का बदला आज़ाद के बराबर, ग़ुलाम का बदला ग़ुलाम के बराबर, स्त्री का बदला स्त्री के बराबर। इसको थोड़ा सा मैं मतलब डिफाइन करूंगा अभी जब पूरी आयत हो जाएगी। स्त्री का बदला स्त्री के बराबर। तो यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ माफ़ी मिल जाए तो सामान्य नियम का पालन करना चाहिए और खून की कीमत या अर्थदंड की अदायगी में उचित रीति अपनानी चाहिए। यह तुम्हारे रब की ओर से एक नरमी और दयालुता है। इसके बाद भी जिस किसी ने ज़्यादती की उसके लिए दुखदाई यातना है।
अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है क्या दरअसल। जैसे आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम, मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि आपने किसी व्यक्ति को मार दिया लड़ाई झगड़े में, किसी भी तरीके से दुश्मनी में। एक उदाहरण के लिए चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सामने वाले का जो सगा संबंधी होगा उसके सामने दो तीन मतलब ऑप्शन बचते हैं। मान लीजिए अगर वो गुलाम है तो उसके मालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस गुलाम के बदले में जो आपने मारा है, यानी आपने किसी के नौकर को मार दिया, इसको इस तरह से समझ लीजिए, तो उस नौकर के मालिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको ना मार के आपके नौकर को मारे, यानी गुलाम के बदले गुलाम, आज़ाद के बदले आज़ाद। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब मालिक को आपने मार दिया है, तो उस मालिक का कोई सगा संबंधी होगा, उसका भाई है, उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको मार दे। हाँ, ये अलग है कि वो जो मालिक का भाई है वो कुछ पैसे, मतलब कुछ अर्थदंड अगर रखे आप पे कि नहीं भाई मैं मारना नहीं चाहता हूँ, मैं इस तरह का कोई अर्थदंड इस व्यक्ति पर रखना चाहता हूँ उसके एवज में, मौत के बदले में। और ये प्रक्रिया आज भी कुछ इस्लामिक देशों में, मतलब शरीयत कानून के रूप में अभी चल रही है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर किसी को मार दे और सरकार कुछ अर्थदंड के रूप में उसके समक्ष रखती है और वो जो क्या कहें उसको, जो मौत की माफ़ी उसको दे दी जाती है। एक और इसमें प्रकरण है कि स्त्री के बदले स्त्री। अब ये भी उसी तरह का है कि मान लीजिए आपने किसी की स्त्री का कत्ल कर दिया है, तो जो उसका मालिक है, पति है, कोई भी हो सकता है, भाई है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आपकी स्त्री को मारे, आपको नहीं। ये मतलब एक इस्लाम की शरीयत का विषय है जो कुरान के माध्यम से यहाँ पर उद्दित है। तो इस तरह की एक कानून व्यवस्था शरिया के माध्यम से समाज के अंदर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मुल्ला मौलाना टीवी डिबेट्स पे आप के ये कहते हैं कि साहब कुरान जो है वो बड़ी शांति का संदेश देता है, कुरान में मरने मारने की कोई बात नहीं है, बड़ा पवित्र ग्रंथ है, और बड़ी मतलब इस तरह की जैसे दुनिया इससे अनभिज्ञ है, इसमें तो कुछ ऐसा रहस्यमय बातें हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आएंगी, पता नहीं कौन सा ऐसा गूढ़ ग्रंथ है। आज आप देखिएगा ये कुरान मेरे हाथ में है और हिंदी तर्जुमे के साथ आप ऑनलाइन कहीं से मंगवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं मंगवाना चाहते हैं तो कुरान के बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर कुरान उपलब्ध है हिंदी टेक्स्ट के साथ में, उसको पढ़िएगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऐप के ऊपर जो कुरान उपलब्ध है वो बहुत रिफाइंड है, वहाँ कुछ बहुत ही परिष्कृत शब्दों का यूज़ किया गया है जो देखने में बड़े साफ़ सुथरे से लगते हैं, और कुछ क्या कहें कि उसको शुगर कोटेड करके प्रस्तुत किया गया है। जो इस तरह के हिंदी तर्जुमे हैं जो ऑनलाइन के बजाय हाथों में जो आते हैं उनमें थोड़ा सा और स्पष्ट है, और आज से 20, 25, 30 साल पहले के जो तर्जुमे, या सीधे सीधे आप मतलब अरबी का अनुवाद पढ़ेंगे जो हमें नहीं आती है, लेकिन जो कुछ इस तरह के एक्स मुस्लिम हैं जो अरबी जानते हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे जिनकी स्ट्रीम पड़ी हुई है, वो बिल्कुल खुलकर जब बताते हैं तो किस तरह की गंदगी इस किताब के अंदर भरी हुई है वो आपको पता चलेगा। तो हो सके समय निकालिए, पढ़िए, जानिए और पूरे इस्लाम को समझिए, क्योंकि जिस तरह का एक मतलब प्रोपोगेट सारी चीज़ों को किया जा रहा है कि नहीं साहब ये तो पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं, गले काटने वाले लोग हैं, जो उदयपुर और अमरावती में घटना हुई, इस्लाम के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यकीन मानिए इस्लाम के अंदर ऐसा सब कुछ है और बड़े सलीके से, बड़े विस्तृत रूप से सारी चीज़ें हैं। एक नहीं बल्कि मैं सिलसिलेवार चलूँगा, अभी तो इसका 40वां पेज है। बहुत सारी मतलब क्या सैकड़ों, क्या और भी सैकड़ों से ज़्यादा आयतें इस तरह की आपको मिलेंगी कि जहाँ पर केवल मारने काटने की बातें मिलती हैं। चलिए आज इतना ही, फिर कल हम एक और आयत पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम ज़रूर कर लें, हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं ताकि लोग थोड़े से जागरूक हों। जय सनातन, जय भारत।